अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड डे, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीन और हज़रात, देवियों और सजनों सजनों ते मित्रों। आज मैं बना रही हूँ डबल रोटी पिज़्ज़ा या ब्रेड पिज़्ज़ा और विद होममेड सॉस। और ये मेरे पास हैं टमाटर, और ये जो मेरे टमाटर हैं ये हैं वो वाले टमाटर जो कि इस्तेमाल होते हैं बर्गर्स में, राइट। और ये इसमें डालने वाले टमाटर नहीं है, पिज़्ज़ा सॉस में डालने वाले। पिज़्ज़ा सॉस में डलते हैं रोमा टमाटोज़, जो कि हमारे साउथ एशिया में बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं। जब सब जगह साउथ एशिया में जो सिलेंड्रिकल टमाटोज़ हैं वो हैं रोमा टमाटोज़, और उनमें जूस बहुत ज़्यादा होता है। ये वो टमाटोज़ होते हैं जो कि स्लाइसिस के लिए यूज़ करते हैं, शायद इसको स्लाइस्ड टमाटोज़ भी कहते हैं, या इनका दूसरा नाम मुझे भूल रहा है, अभी याद आ जाता है। बहरहाल हाँ जी, इन्हें कहते हैं ग्लोब टमाटोज़, और ये सिर्फ बर्गर्स वगैरह में स्लाइसेस बनाने के लिए, सैलड्स के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन फिर क्या करें, तो आपके पास होंगे रोमा टमाटोज़, और आपने वो यूज़ करने हैं क्योंकि इटली में भी वो यूज़ होते हैं और वही सालन के बहुत अच्छा सा शोरबा बनाते हैं। इसमें मैंने डाला नमक, ठीक है। तो टमाटरों की किस्म भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि आपने किस चीज़ में कौन सा टमाटर डालना है। बहुत सारा मैंने डाला ऑलिव ऑयल, क्योंकि ये तो बन रहा है पिज़्ज़ा सॉस, राइट। और मैंने नमक डाला, और अब बारी है मेरे गार्लिक डालने की, और मैं अब इसमें एक पूरा का पूरा बल्ब ऑफ गार्लिक डालूँगी। तो अब जनाब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, अब इसमें मैंने पानी डाल दिया, मेरी गड़वी भर के, रिमेंबर माई गड़वी। और ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टमाटोज़। तो आपने डालने हैं रोमा टमाटोज़, राइट। चेरी टमाटोज़ हैं और ये सारे के सारे ग्लोब टमाटोज़ हैं। अब जनाब ये आ गया मेरे पास लहसुन आजकल कुछ ऐसे आ रहा है कि इसके हर जो वो है ना, क्या कहते हैं उसको, क्लोव, इसका जो हर क्लोव को उर्दू में क्या कहते हैं, बल्ब के क्लोव्स होते हैं, उसके ऊपर दाग लगा हुआ है। उसको मुझे साफ़ करना है इससे, छुरी से। लेकिन पहले मैं अपने डियरेस्ट गैजेट, जो कि मेरे छिलका उतारने वाला है, मेरा गैजेट, उससे मैं इसके छिलके उतारूंगी तेज़ी से। आज भी देखें कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ये जो डिश बन रही है ये वो डिश है जो कन्वीनियंस डिश है कि जनाब जल्दी से कुछ पकाना हो और हालात गंभीर हों। हमारे घर में हालात उस वक्त गंभीर होते हैं जब बच्चों को पढ़ाया जा रहा होता है, आहो बका बुलंद हो रही होती है, चारों तरफ से रोना धोना मचा होता है। इतने छोटे बच्चे नहीं हैं, लेकिन हर उम्र का बच्चे को, जब आप स्कूल गोइंग बच्चे को जब आप पढ़ने को बिठाएंगे, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो काफ़ी मसाइल पैदा होंगे। तो ये जनाब मैंने इनका छिलका उतार लिया है, और अब मैं इसको डालूँगी अपने पिज़्ज़ा सॉस में। देखें, हर चीज़ का ना एक प्रिंसिपल होता है। तो पिज़्ज़ा बनाने का प्रिंसिपल ये है कि आपने पिज़्ज़ा सॉस बनाना है। पिज़्ज़ा सॉस में डलेगा टमाटर, प्याज, लहसुन, ऑलिव ऑयल, पार्सले, ऑरिगेनो और चीनी, ठीक है। ये आपने, और थोड़ा सा सोडा बाइकार्ब। ये है पिज़्ज़ा सॉस। और पिज़्ज़ा सॉस को जनाब आपने किसी भी ब्रेड पर रखना है, चाहे आप अपनी रोटी पे ही लगा लें, और उसको उसके ऊपर कोई सी चीज़ डाल के, प्रेफरेबली मोज़रेला चीज़ डाल के, क्योंकि वो ज़रा खाने में मज़े की हो जाती है, और आपने बेक कर लेना है। अगर आप बेक नहीं कर सकते तो एयर फ्रायर में डाल लें, एयर फ्रायर में डाल सकते तो ट्राई इट ऑन अ तवा, लेट्स सी, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। इवन ऑन तवा इट्स फाइन। तो अब मैंने जनाब उसमें सब कुछ डाल दिया। अब मैं इसको डाल रखूँगी चूल्हे पर। तो ये जनाब चला गया चूल्हे पर। मैंने अभी इसमें प्याज नहीं डाला, 5-6 मिनट और गल जाए तो फिर मैं अब इसमें सिर्फ़ एक प्याज डालूँगी। अगर आपने ज़्यादा प्याज डालने हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, लेकिन ज़्यादा प्याज समहाउ मुझे लगता है टमाटर से ज़्यादा प्याज जो होता है ना, वो ज़्यादा इंटेंस और ज़्यादा एसिडिक होता है। तो इसके अंदर मैंने सिर्फ एक प्याज डालना है। पिज़्ज़ा सॉस में सोडा बाइकार्ब डालने का भी रीज़न ये है कि वो उसकी एसिडिटी को थोड़ा सा कम कर देता है, और सोडा का बाइकार्ब जब गर्म भी होता है तो वो अपनी एसिडिटी कम करने वाली एबिलिटी को नहीं छोड़ता। इट स्टिल वर्क्स इन लोअरिंग द पीएच जो, ठीक है। अब मैंने ये जनाब अपने रेड अनियंस लिए हैं। रेड अनियंस, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनियंस हैं। रेड अनियंस आर बेस्ट फॉर पिज़्ज़ा सॉस। और देख लें कि जो
ये इटली के लोग हैं और जो साउथ एशिया के लोग हैं वो एक जैसे ही टमाटर और प्याज यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रॉबली बोथ ऑफ देम लाइक द सेम इंटेंस टेस्ट। अब इसके मैंने 4 बड़े बड़े पीस किए। कोई ज़रूरत नहीं है इसमें आपने अपनी क्यूलिनरी स्किल्स दिखाने की और पतले पतले काटने की। आई थिंक वो क्यूलिनरी स्किल्स ही कहलाती हैं। तो अब मैंने इसको दोबारा चढ़ा दिया। अब ये मेरे पास है पार्सले। देखें कितना सारा मैंने पार्सले लिया। और ऑरिगेनो मैंने थोड़ा लिया क्योंकि बहुत ज़रा तेज़ सा होता है, बट स्टिल इट्स पिज़्ज़ा सॉस तो थोड़ा तो होना चाहिए। और 2 बड़े बड़े चम्मच चीनी के। और ये मैं अब डाल रही हूँ सोडा बाइकार्ब। ये देखें जी, सोडा बाइकार्ब है इसके अंदर। और देखिए अब इन तीनों चीज़ों को मैंने अपने पिज़्ज़ा सॉस में डालना है। ठीक है, ये देखिए अब ये सारी चीज़ें, चारों चीज़ें हैं। ये क्लिप शायद दोबारा चला दिया मैंने। अब इन सब चीज़ों को मैंने डालना है उसके अंदर अपने मसाला कुकर में। दे ऑल विल गो इन द मसाला कुकर नाउ। ये जी चली गई सारी चीज़ें। इन्हें थोड़ा सा और पकाना है। याद करें कि चीनी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, वरना चीनी ख़राब हो जाती है। क्यों ख़राब होती है ये अगली वीडियो में बताती हूँ कि वो क्या उसको मसला हो जाता है चीनी को। अब इसको मैंने अपने इमर्शन ब्लेंडर से खूब ब्लेंड करना है, क्योंकि आई वॉन्ट अ यूनिफॉर्म होमोजेनस पिज़्ज़ा सॉस, होममेड पिज़्ज़ा सॉस। और ये देखें कि ये बाजार जैसा लाल लाल नहीं है। समहाउ आई स्टिल वंडर कि बाजार का पिज़्ज़ा सॉस इतना रेड रेड क्यों होता है और हमारे वाले में ऑरिगेनो और पार्सले का कलर आ जाता है और वो ख़राब हो जाता है। बहरहाल पर बाज़ार वाले बहुत से काम ऐसे करते हैं कि वो देखने में एस्थेटिकली चीज़ बेहतर लगे, चाहे टेस्ट कोई हो या चाहे उसका कुछ भी नुकसान हो। तो ये मेरा बन गया पिज़्ज़ा सॉस। जितना आपने इसको सॉलिड थिक करना है कर लें। अब ये मैंने बेकिंग पेपर फैलाया, नॉट वैक्स पेपर। गलती से कभी वैक्स पेपर मत लेके आइएगा। वैक्स पेपर यूज़ होता है ओनली फॉर हीटिंग थिंग्स इन द माइक्रोवेव, या सैंडविच पेपर और चीज़ है। ये आपने लेना है बेकिंग पेपर। और स्टिल मैं इसको ग्रीस करूँगी। और आज क्या मसला हुआ कि जब मैंने इसके बाद अपने ब्रेड पीसेस रखे, डबल रोटी के टुकड़े रखे, तो जनाब हुआ ये कि मैं वो वाली जो क्लिप था वो पूरा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, जिसके अंदर आई वॉज़ मेकिंग श्योर कि हर ब्रेड पीस के अंदर जो पिज़्ज़ा सॉस है वो अंदर अच्छी तरह से सोक हो जाए और थ्रू एंड थ्रू ब्रेड पीस के पे पिज़्ज़ा सॉस लगे। तो इस मेरी बेकिंग ट्रे पर तकरीबन मैंने 6 पीसेस ब्रेड के रखे, डबल रोटी के रखे। और ये इम्पॉर्टेंट है। ये देखें हर चीज़ जगह ऑलिव ऑयल महंगा होता है, लेकिन अगर उसे बहुत थोड़ा इस्तेमाल किया जाए तो महीनों चलता है। इट डिपेंड्स कि बहुत ज़्यादा तेल जब आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऑलिव ऑयल चलेगा। अब ये मैंने रखे ब्रेड पीसेस और उसके बाद देखें कि क्या मसला हो जाएगा। पिज़्ज़ा सॉस लगाने वाली वीडियो निकल गई, मोज़रेला चीज़ ऊपर स्प्रिंकल करने वाली वीडियो वो भी नहीं हुई। तो अब आप एक जादू होगा। और ये देखें जी सारा कुछ आ गया। और अब मैं इसको आई पॉप इट इन दी अवन। और सब कुछ पका हुआ है। मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए मोज़रेला चीज़ को मेल्ट करना है एंड दैट इज़ ऑल। सारा कुछ पका हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में तकरीबन पिज़्ज़ा सॉस बनाने में टाइम लगा। अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ पिज़्ज़ा सॉस है तो इस डिश में कोई टाइम नहीं लगेगा। अगर आपके पास एक जो होता है ना कि घर में एक स्टॉक होता है चीज़ों का कि भाई ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ ऑलरेडी है। अब मैंने इसको ओवन में डाला। इट विल टेक ओनली 10 मिनट्स। और उसके बाद जनाब ये हो गया, 10 मिनट्स गुजर गए। वो देखे मेरा स्टेप पड़ा हुआ है, इस फट्टी को मैं स्टेप यूज़ करती हूँ। और जनाब मेरा पिज़्ज़ा निकल आया जनाब। और ये देखें जी, ये डबल रोटी पिज़्ज़ा विद होममेड पिज़्ज़ा सॉस या ब्रेड पिज़्ज़ा विद होममेड पिज़्ज़ा सॉस इज़ ऑल रेडी। और ये देखें जी, अब मैं इसको निकाल रही हूँ और इसको सर्व कर रही हूँ और उसके बाद खिला पिला के फिर पढ़ाने की तरफ जा रही हूँ। तो ये मैंने कहा मैं अपना किचन भी दिखा दूँ कि भाई ये साफ़ भी होता है। तो ये साफ़ हो गया किचन। आज टाइम था मेरे पास, साफ़ हो गया। तो हैव अ नाइस डे। दूसरों के लिए ज़िंदगी आसान बनाएं, मेक लाइफ ईजी फॉर अदर्स। तो फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है।